सभी साधकों सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज का हमारा विषय, आज की हमारी चर्चा एक साधक के मार्ग में अहिंसा का कितना महत्व है, तो कृपया इसे ध्यान से सुनें। साधक के मार्ग में अहिंसा का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि यह पथ ही वही है जिसमें अहिंसा व्यक्ति के, भक्त के मार्ग में दिए का काम करती है। साधक को इस मार्ग में चलने के लिए कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है और कुछ चीज़ें उसको अपनानी पड़ती है। साधक को अपनी वृत्ति बदलनी पड़ती है। अहिंसा के मार्ग में चलने के लिए साधक का दृढ़ स्थिर होना बहुत आवश्यक है। जब साधक अहिंसा का भाव पूर्णतः दृढ़ करके उसके मार्ग पर चलता है और हिंसक जो वैर भाव होते हैं उसके मन में, उसका त्याग करना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है। निश्चिंत मानिए, जब साधक ऐसा विचार करता है अपने मन में कि मैंने किसी भी जीव को मन, वचन और शरीर द्वारा कभी भी किसी को किंचित मात्र भी दुख नहीं पहुंचाना, उसको कष्ट नहीं पहुंचाना, इसी का नाम अहिंसा है। इन 5 यमों का नाम दिया गया है इसको। धर्म के आधार पर आधारशिला माना गया है। शास्त्रों में भी इनका उल्लेख किया गया है। सब जीवों के साथ संयम से व्यवहार करना और रखना। संसार में जितने भी जीव, जितने भी प्राणी हैं, उनको जाने अनजाने में न तो कष्ट देना और न ही किसी दूसरों से मरवाना। जो मनुष्य प्राणियों पर, जीवों पर अनुमोदन बढ़ाई करता है, वह संसार में अपने लिए वैर को बढ़ाता है। क्योंकि सभी जीव उस ईश्वर की बनाई हुई एक रचना है। सभी के अंदर उस परमपिता परमात्मा का निवास है। तो किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना। भक्ति ज्ञान के मार्ग में ये चीज़ें बहुत मूल्य रखती है। हम किसी को मन से, वचन से, कर्म से दुख न पहुंचाएं। अगर हमारी वजह से कोई जीव, कोई प्राणी अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है, तो यकीन मानिए हमारी इस पूजा का, उस साधना का, उस भक्ति का कोई फल नहीं है। यह तो एकमात्र दिखावा बनकर रह जाएगी। नित्य यह मन में संकल्प ले कि आज मेरी वजह से किसी जीव का मन न दुखे, किसी आत्मा को ठेस न पहुंचे। क्योंकि जब सभी प्रसन्न होंगे, सभी खुशी होंगे, तभी खुशी आपको मिलेगी और वो परमेश्वर आप पर मेहरबान होंगे। भूले से भी, गलती से भी अगर आपने किसी का दिल दुखा दिया तो परमेश्वर को बहुत ही बुरा लगेगा। नित्य सुमरण करें, हे प्रभु, मेरे मन, वचन, कर्म से, मेरी वाणी से किसी का दिल न दुखे, कोई गलत कार्य न हो मुझसे, मैं सत्य धर्म के मार्ग पर ऐसे ही चलता रहूं। आपको ये संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि इस मार्ग पर बहुत ही सावधानी से, बड़े ही चिंतन मनन से आपको आगे बढ़ना है। हाथी से लेके चींटी तक सभी में वह प्रभु विराजमान है।
सभी उसकी संतानें हैं। हो सके तो किसी जीव को, भूखे को खिला दे और कोई प्यासा है तो उसको पानी पिलाए। अगर आपसे वह भी नहीं बन रहा तो कम से कम उसके रास्ते में हम रुकावट न बने, ऐसा प्रयास जरूर करें। यह निश्चय ले और इस साधना को लंबे समय तक करें। निश्चिंत मानिए, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जब आप इस मार्ग पर चलोगे तो आपको एक आनंदमय अनुभूति प्राप्त होगी और प्रभु की कृपा आप पर पूर्ण रूप से होगी। तो सभी साधकों, सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय।